तो वादा निभाना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मनरेगा के कर्मचारी संघ कह रहा है। क्यों कर रहा है कि पिछले 5 वर्ष पहले हेमंत गवर्नमेंट ने वादा की थी कि आप लोग को अस्थाई करेंगे और अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करेंगे, मगर सरकार बीतने को है और अब तक वादा नहीं निभाया गया, जिसको लेकर के कर्मचारियों एक दिवसीय जो धरने पे हैं, आपको हम दिखाते हैं किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो दिख रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हेमंत गवर्नमेंट वादा की थी और वादा नहीं निभा रही है। इसी वादे खिलाफी को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से मांगते हैं कि जो वादा था उसे पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग कार्य नहीं करेंगे। उन्हें अब तक जो है मानदेय मिलता रहा है, अस्थायी नौकरी का मूल रूप से डिमांड है। सर, किन परिस्थितियों में आप लोग काम करते रहे हैं और आप लोग कौन हैं? हम लोग लगभग 17 साल से काम कर रहे हैं सर, मनरेगा कर्मी हम लोग हैं और बहुत ही मैंने ग्रास रूट लेवल पर हम लोग काम करते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं को, मनरेगा के अलावा जितने भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती है, लगभग सभी में हम लोग काम करते हैं। इसके बावजूद हम लोगों का जो वेतन होना चाहिए उस हिसाब से वेतन मानदेय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो उनका वादा किए थे हेमंत सोरेन सरकार आने से पूर्व, तो उनको ही वादा हम बोल रहे हैं कि भाई आप जो वादा किए तो आप उनको निभाइए। यही हम लोग का कहना है कि आप वादा निभाइए और 22 तारीख से हम लोग इसी के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल पे तो चले जाएंगे, नुकसान तो समाज का भी होगा, गांव का भी होगा। हाँ, ये तो होगा सर, लेकिन उसका व्यवस्था वो लोग अपने प्रशासन अपने स्तर से करेंगे। लेकिन हम लोग जब तक अपनी मांगे पूरे नहीं होती है तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। क्या वादा किए थे, क्या नहीं निभा पा रहे? जब माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का पूर्व में जब हुआ था तब उन्होंने वादा किया था जो हम जैसे ही सत्ता में आएंगे आपको हम स्थायीकरण कर देंगे। दूसरी बात है कि मनरेगा का, देखिए मनरेगा कर्मी एक ऐसा कर्मी है जो पूरा गांव के पूरा निचले स्तर को उठाता है, उसका ज़मीन से लेकर ऊपर तक उठाता है। लेकिन उसका अगर मनरेगा कर्मी का अगर परिवार अगर रास्ते में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, अगर उनका परिवार ना चला सके तो वो कैसा कर्मी कहा जा रहा है? मानदेय मिल रहा है लेकिन अल्प मानदेय 12,000 रुपया मिल रहा है, उसमें तो हम लोग को पेट्रोल खाने का सब कुछ खर्च हो जाता है। दूसरी बात है, जब कोरोना काल गया है, कोरोना काल से घर में कोई नहीं निकलता था, एकदम सुना सन्नाटा रहता था। उस टाइम में हम लोग को ऐसा टारगेट दिया जाता था जे उन लोग को कम से कम खाना गांव-गांव में खाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए आप लोग संघर्ष कीजिए। और गांव में हम लोग जब भी जाते थे उन लोग को रोजगार देने के लिए गांव का लोग डरते भी थे, जे ये लोग बाहर से आ रहे हैं, उन लोग को घुसने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। उस हम लोग अपने परिवार के छोटा बच्चा जो परिवार में है उनको भी हम लोग जब पीछे से देखकर जाते हैं। ये मनरेगा कर्मी हैं जो काफ़ी निराश हैं, वो साफ तौर पे बताते हैं कि हेमंत गवर्नमेंट वादा करके वादा खिलाफी की है, इस कारण से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। इनको अस्थायीकरण का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन सर, एक और बात आपसे जानेंगे कि अस्थायीकरण का डिमांड पूरा नहीं होगा, आप हड़ताल पे चले जाएंगे, सरकार को क्या बनता बिगड़ता है? कई लोग ऐसे हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप भी करेंगे उसमें? सरकार हमसे कह दे कि हमारी आवश्यकता नहीं है तो स्वतः ही हम छोड़ के चले जाएंगे। वो सामने आए, जैसे हमसे वादा किए थे उसी तरह ही हमारे सामने आकर के हमसे कहे कि हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, आप काम छोड़ के चले जाइए, हम लोग धरना प्रदर्शन कुछ करने नहीं जाएंगे, अब घर में बैठेंगे। सरकार को नुकसान होगा आप लोग हड़ताल से? ये तो सरकार को तय करना है कि नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ये जिस तरह से उन्होंने रात्रि चौपाल और संविदा संवाद में आके कहा था कि हम आपको अस्थायीकरण कर देंगे, इसी सब अगर वही चीज़ आके बोल दें कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। क्या लग रहा है इस आंदोलन से कुछ लाभ मिलना है आप लोग को? हाँ, लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। लाभ मिलेगा? सरकार सुनेगी? सरकार को तो हमारा मांग मानना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग हड़ताल टूटेंगे। तो सरकार को इनकी बातें जो है माननी होगी, तभी ये हड़ताल जो है टूटेगा, अन्यथा ये हड़ताल जारी रहेगा। पूरे राज्य में लगभग 6,000 जो है मनरेगा कर्मी हैं जो इन दिनों हड़ताल पे हैं। जमशेदपुर में हड़ताल जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष इन लोगों ने रखा है और साफ तौर पे कहा है कि सरकार सामने आकर के एक बात बोल दे कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम स्वतः ही हड़ताल तोड़ देंगे और नौकरी भी छोड़ देंगे, क्योंकि 12,000 का जो वेतन है इन्हें नहीं चाहिए, इनको अस्थायी करना होगा, अन्यथा यह हड़ताल लगातार जारी रहेगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।